मीन राशि वालों, 37 वर्षों बाद शनि की साढ़े साती का इस बार ऐसा प्रभाव पड़ेगा जहां 4 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं। अब 4 ग्रह क्या मतलब 5 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं, और ये 5 ग्रह जो हैं वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। ये ग्रह का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं 5 बड़े फायदे आपको देने वाले हैं, बड़े काम आपके बनाने वाले हैं। 17 फरवरी के बाद मीन राशि वालों के लिए एक शुभ स्थिति बनेगी जहां 5 काम बनने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये काम तो बनने वाले हैं ही, लेकिन थोड़ी परेशानी आपको देगा। आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़े परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय इन विशेष बातों का ध्यान आपको रखकर आगे बढ़ना होगा, वरना अच्छे खासे बने बनाए काम आपके बिगड़ने के भी बहुत अधिक संभावना बन जाती है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है और अमावस्या का भी दिन है। इसलिए आपके ऊपर जितने भी परेशानी हैं वो दूर हो सकते हैं, लेकिन अमावस्या का दिन बहुत ही कहते हैं कि ऐसा माना जाता है जहाँ तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जाती है, भूत प्रेत और कई तरह के जो काला जादू का क्रिया होता है वो किया जाता है। ऐसे में अपने और अपने परिवार के बच्चों के सुरक्षा के लिए थोड़े ध्यान जरूर रखें। अब ऐसे में क्या ध्यान रखना है वो हमने एक वीडियो में बता दिया है, और इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे ग्रहण का असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि 12वें भाव में जहां शनि का घर है, आप सोचिए शनि की साढ़े साती आप पर चल रही है और शनि के घर में ये ग्रहण योग बन रहा है, तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, अच्छी ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं इसलिए आपसे ये भी कहेंगे कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ कुंभ राशि में सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, चंद्रमा भी हैं और राहु भी है। तो इन कारणों से पंचग्रह योग जो 37 वर्षों के बाद बन रहा है, ये पंचग्रह योग जिन 5 ग्रहों का सीधा प्रभाव आपके छठे भाव पर पड़ेगा। अब यहाँ छठे भाव में कौन मौजूद हैं? छठे भाव में केतु मौजूद हैं। अब आप समझिए ऐसे प्रभाव, उसमें भी आज का जो दिन रहने वाला है वो अमावस्या का दिन रहने वाला है। तो आज एक काम ज़रूर कीजिएगा, मेरी तरफ से एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज आप यदि संभव हो तो स्नान करने के बाद जो वस्त्र पहने हैं वही वस्त्र पहने रहें, लेकिन स्नान कर लिए उसी समय अपने हाथों में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल गिराते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, नाम लेते हुए, प्रणाम करते हुए और विशेष आशीर्वाद प्राप्ति की इच्छा से बात कहते हुए कि हमें हमारे जीवन में सुख शांति दीजिए, खुशहाली दीजिए, हम आपको जल अर्पित कर रहे हैं क्योंकि आप हमसे बहुत महान हैं। ऐसे जो भी आपको कहना है, आपके जो पूर्वज हैं उनको जल जरूर दे दीजिए। उसके बाद फिर आप आकर और कोशिश करें कि संभव हो तो काला तिल डालकर स्नान करें पानी में, मतलब स्नान कर लें तो थोड़ा सा काला तिल डाल लें, स्नान कर लें। अमावस्या का दिन है इसलिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो आप कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, काम में बाधा आ रहा है, पितृदोष है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, कुंडली नहीं आपके पास, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये काम अमावस्या के दिन ज़रूर कर लें। अमावस्या के दिन विशेष रूप से मंदिर वगैरह जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अमावस्या पर जो पड़ने वाला असर है, निगेटिव असर, उससे तो बच जाते हैं एक दिन के उपाय से। साथ ही साथ आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आगे बात करें तो मित्रों, जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण वैसे भारत में नहीं है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई कहता है कि सूर्य ग्रहण है तो ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, तो ये अपने आप में कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का, क्योंकि भारत में दिखाई ही नहीं देगा, तो इसका सूतक काल नहीं है। जब सूतक काल नहीं है तो किसी भी तरह का मान्य नहीं है। अब लोग ऐसे में मूर्ख बनाएंगे तो अलग बात है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर क्या होगा, क्योंकि खगोलीय प्रभाव का तो असर पड़ेगा ही। जैसे कि प्रतिदिन सूर्य उगते हैं, लेकिन
सूर्य हमेशा ही उगे रहते हैं और प्रतिदिन सूर्य उगते हैं, लेकिन हमें दिखाई कभी नहीं देते हैं। बरसात के मौसम में बादल घिर जाने पर तो क्या सूर्य उगते नहीं हैं? तो सूर्य का प्रभाव भी होता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ जो खगोलीय प्रभाव है उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले छठा भाव शत्रु भाव होता है। यहाँ आपके शत्रु जो हैं उस पे छठे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये सभी शुभ प्रभाव देते हैं। इसलिए जो शत्रु होंगे वो जो आपके ऊपर जो कहते हैं कि आपके लिए द्वेष भाव रखते होंगे, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब आपके लिए उतना कुछ जो निगेटिव थॉट था, उनका नज़रिया था बुरा, वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ शत्रु तो ऐसे भी होंगे जो आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। दूसरी बात, ऐसे भी शत्रु होते हैं जो स्वास्थ्य होते हैं। स्वास्थ्य खराब होने का मतलब शत्रु भी हैं। ये खराब स्वास्थ्य एक अपने आप में शत्रु हैं। तो ये भी धीरे धीरे ठीक होंगे, रिकवरी करेंगे बहुत जल्द यदि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो। साथ ही साथ यहाँ ज़मीन जायदाद की खरीदारी और ख़ास करके कृषि क्षेत्र से संबंधित ज़मीन की खरीदारी का एक अच्छा योग बनेगा। यहाँ योग बनेगा 17 फरवरी के बाद आप ऐसा कुछ करेंगे, या अपने जो ज़मीन बनाया है, जो ज़मीन है आपका, मतलब आपका जो ज़मीन है उस पर घर बनाने का या कोई ऐसे कार्य करने का आपका एक इच्छा होंगे, वो पूरे होने लगेंगे, काम आपका बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ बिजनेस, क्योंकि बुध भी इस समय एक्टिव है, तो बुध का प्रभाव भी बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बिजनेस में अच्छे खासे इनकम होंगे, पैसे आएंगे, धन बढ़ेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको काम करने में मन भी लगेगा और आप निश्चित रूप से आगे भी बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगे। आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे, यहाँ अच्छी बात रहेगी। लेकिन एक निगेटिव बातें भी हैं जो हम आपको बताएंगे अंत में। यहाँ सामाजिक स्तर पर बहुत आगे बढ़ेंगे, समाज में आपका मान सम्मान होगा। समाज के आप जहाँ भी रहेंगे आपका इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपके वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और आप इस समय एक ध्यान रखें, 2 बातों का ध्यान रखें जो हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कला क्षेत्र में, जी हाँ मित्रों, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए या फिर प्रेम जगत से जुड़े लोगों के लिए, जो प्रेम जगत क्या मतलब कह सकते हैं, प्रेम संबंध जिनके है और कला क्षेत्र जिनका है, फिल्मी इंडस्ट्री जिनका है विभाग, या ये कह सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, वो इस समय बहुत ज़्यादा सुकून और अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय क्रोध करने से बचें, ईर्ष्या और साथ साथ किसी के प्रति आपका जैसे गुस्सा होना, ये सब बातों का ध्यान रखें। साथ ही बहुत ज़्यादा खर्च होने वाले हैं इस समय, यात्रा भी बहुत ज़्यादा आपका होने वाला है, खर्च भी होने वाला है। अब ये कब तक चलेगा हम आपको बताएंगे एक नई वीडियो में। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। ग्रहों का प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, तो ये धीरे धीरे ठीक होगा। तो खर्च पर कंट्रोल अभी फ़िलहाल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ क्रोध ना करें, घमंड ना करें। आपके पास पैसे बहुत आएंगे, घमंड ना करें। ज़मीन खरीदने जाएंगे या कुछ भी खरीदेंगे तो इस समय घमंड ना करें, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।